मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं +1 के सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का 6th लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, जो वीडियो नंबर 83 है। और इसमें आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ज्योमेट्रिक मीन। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में? सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में टर्म, nth टर्म कैसे निकालते हैं, फिर SN कैसे निकालते हैं, फिर GP में आते हैं, फिर AM कैसे निकालते हैं। ये आपने सारा AP में पढ़ा। 3 वीडियो हमने इसके बेस पे बनाई। फिर उसके बाद जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं यानी GP शुरू करते हैं, फिर उसमें AM कैसे निकालते हैं, SN कैसे निकालते हैं, और लास्ट में ये है GN किस तरीके से निकालते हैं। तो आपको टोटल 6 वीडियोस इस चैप्टर की मिलेगी। तो ये सबसे लास्ट वीडियो है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से फार्मूले आपको चाहिए? अगर कभी भी 2 नंबर दिए गए हो A और B, और उनके बीच में सिर्फ 1 GM हमने फाइंड आउट करना हो, ओनली 1 GM, तब आपको फार्मूला याद आना चाहिए, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई और उसके ऊपर रूट। तो GM 1 GM निकालने का फार्मूला है, जो 2 नंबर के बीच में आपको GM निकालना है, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई और उसके ऊपर रूट। तो रूट AB। अगर एक से ज्यादा GM निकालने हो, 2 GMs, 3 GMs, 4 GMs, तो कभी भी 2 नंबर के बीच में अगर एक से ज्यादा निकालने हो, तो मैंने आपको इस तरह ब्लैक बोर्ड पे 3 GMs निकालने का एक आइडिया दिया। लेकिन यहाँ 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो आपके सिलेबस में 5 से ज्यादा मैंने कभी नहीं देखे, तो 5 GMs तक कुछ भी आ सकता है। तो हम GMs को G1, G2 और G3 से डिनोट कर रहे हैं। अगर 5 GMs होते तो G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3, कैपिटल G4, कैपिटल G5 से डिनोट करते। अगर 2 GMs होंगे तो G1 और G2 से डिनोट करेंगे। तो आज हम 3 GMs का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको कि अगर हमें 3 GMs निकालने हो 2 नंबर्स के बीच में, तो फिर किस तरीके से कंसीडर करते हैं। तो जब भी 2 नंबर के बीच में 3 GMs निकालेंगे और उनको इस तरीके से सीक्वेंस में लिखेंगे, पहला नंबर A और लास्ट नंबर B, उनके बीच में 3 GMs डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो GP बन जाएगी, R इन GP। तो आपको ये बहुत अच्छी ध्यान से सुनना है कि अगर कभी 2 नंबर्स के बीच में 3 GMs डालने हैं, तो उसके बाद वो जो 5 नंबर्स की सीक्वेंस बनेगी, वो आपकी GP कहलाएगी। तो GMs GP से ही बनते हैं, तो GP बन जाएगी। अब पहला नंबर आपकी क्या हेल्प करेगा? पहला नंबर जो टीचर ने दिया होगा वो आपको A बताने में हेल्प करेगा। तो मैंने यही लिखा कि फर्स्ट नंबर हेल्प्स अस टू गिव फर्स्ट टर्म। तो हमें फर्स्ट टर्म अनाउंस करने में हेल्प करेगा, जिसको हम स्मॉल ए बोलते हैं, GP। और लास्ट नंबर आपको, जो लास्ट नंबर होगा वो आपको कॉमन रेशियो निकालने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे अगर आज के क्वेश्चन में बात करें तो लास्ट नंबर जो B है वो A5 बनता है, A1, A2, A3, A4, A5। तो 5th टर्म है ये, इसलिए इसको A5 = B मान के आपसे आप निकल जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ आएगा अभी आपको। तो अभी आप ये याद कर लीजिए कि फर्स्ट नंबर आपकी क्या हेल्प करता है, आपको फर्स्ट टर्म बताने में हेल्प करता है, यानी A बताने में हेल्प करता है। और लास्ट नंबर आपकी क्या हेल्प करता है, कॉमन रेशियो बताने में आपकी हेल्प करता है। और जब उसके बाद GM, जब आपको A भी मिल जाता है, R भी मिल जाता है, तो फिर आप GMs कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। और उसके लिए फार्मूला सुन लीजिए। G1 का फार्मूला AR, G2 का फार्मूला AR स्क्वायर, G3 का फार्मूला AR क्यूब एंड सो ऑन। अगर G4 का चाहिए तो AR⁴, G5 का चाहिए तो AR⁵। तो एक पुराना फार्मूला भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हमें nth टर्म ऑफ ए GP चाहिए हो AN, तो वो होता है AR⁻n−1। इसकी प्रैक्टिस भी कराई हुई है। A7 का फार्मूला बनाना हो तो AR⁻6, A3 का फार्मूला बनाना हो तो AR⁻²। तो एक कम करके बोलते रहते हैं, ये पुराना फार्मूला। तो ये 2 बिल्कुल नए फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81। तो 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करने हैं, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए GP। तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जानी चाहिए, GP। जैसे ही आपको पता लगा कि वो GP बन जानी चाहिए, तो इसका मतलब वो 2 नंबर जरूर GMs होंगे। भले इसमें GMs नहीं लिखा गया, इंसर्ट 2 GMs भी लिखा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन्स नंबर्स भी लिखा सकता है, लेकिन आज यहाँ पे लिखा है इंसर्ट 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स, जब 2 नंबर इंसर्ट किए जाएंगे 2 नंबर्स के बीच में, तो वो GP बनाए, तो अंडरस्टूड है कि वो जो 2 नंबर बीच में इंसर्ट किया गया वो GMs ही कहलाएंगे। तो हमने 2 GMs एज्यूम कर लिए, G1 और G2।
अब वो 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने हैं, 3 और 81 के बीच में 2 जीएम्स हमने इंसर्ट करे हैं, G1 और G2 आर इन जीपी, उसको लिखेंगे कि वो जीपी बना देंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट नंबर आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा। तो अगर ये जीपी बनाते हैं तो फर्स्ट टर्म तो आपको क्लियर ही होगी कि फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 हो गया, और ये लास्ट नंबर अब आपको r किस तरीके से देगा वो मैं समझाता हूँ। तो 81 को समझाइए कि 81 कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ पे आता है, तो a4 इक्वल टू 84 हो गया, 81 हो गया, सॉरी 81, a4 इक्वल टू 81। तो a4 अगर आपका 81 है तो a4 का फार्मूला अगर आप बनाते हैं तो ar रेज़ टू पावर 3, ar रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 81। a की वैल्यू आपको पता लग चुकी है तो वो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मैंने पीछे कमेंट भी लिख दिया यूजिंग 1, और r क्यूब इक्वल टू 81, तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा और कैंसिल होने के बाद 27 बचेगा। तो इसको 3 रेज़ टू पावर 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इधर भी पावर 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 को इग्नोर कीजिए, तो r इक्वल टू आपको 3 मिलता है, तो बेस इक्वल हो गए, तो r इक्वल टू 3। तो अचानक से a भी आपका 3 है और r भी 3 है, ये हमेशा नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन में फिट बैठेगा। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट भी आया। अब आपको दोनों जीएम्स निकालने हैं, तो फर्स्ट जीएम निकालने का फार्मूला है G1 इज इक्वल टू AR, ये हमने बताया था कि फर्स्ट जीएम का AR, मतलब इसमें कम नहीं करना होता, सेम का सेम, G2 में AR स्क्वायर, G3 में AR क्यूब लिखना होता है। तो G1 का फार्मूला AR, तो A और R की वैल्यू पता है आपको, फर्स्ट और सेकंड से आपने निकाल ली है, वो 9 बन जाएगी, और सेकंड जीएम G2 AR स्क्वायर हो जाएगा, और A की वैल्यू 3 और R की वैल्यू भी 3 पुट करने के बाद 27 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड 2 नंबर्स, हमें वो 2 नंबर पता लगे जो टीचर ने मांगे थे, 9 एंड 27। तो 3 और 81 के बीच में अब 2 नंबर्स कौन कौन से आ गए, 9 एंड 27, यही 2 नंबर हमसे डिमांड की गई थी कि आप निकालें। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रैंडमली आता रहता है ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू निकालनी है, सो दैट ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो आपने n की वैल्यू निकालनी है और ये कुछ आपको लिख के दिया है। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, इस एक्सप्रेशन को उसने में बी का मतलब इक्वल टू होता है मैथमेटिक्स में, तो इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी लिखा जाएगा। तो ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो फार्मूला होता है दोनों की प्रोडक्ट और उसके ऊपर रूट, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 और रूट a b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को इससे भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। उस नॉलेज से n प्लस हाफ और b रेज़ टू पावर हाफ बनेगा, और प्लस a रेज़ टू पावर हाफ इंटू b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ कर देंगे। अब इस टर्म को हम इधर ले आएंगे, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इंटू b रेज़ टू पावर हाफ इक्वल टू a रेज़ टू पावर हाफ b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ और माइनस b रेज़ टू पावर n प्लस 1, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब n प्लस 1 और n प्लस हाफ में से अगर कॉमन लेना है तो आपको पता होगा कि छोटी पावर कॉमन आ सकती है, यहां पे कॉमन लेने में आपको थोड़ी सी समझ कम आएगी। तो a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ और a रेज़ टू पावर n है, तो a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ कॉमन आएगा, तो यहां कितना बचेगा, 1 में से हाफ आपने कॉमन ले लिया तो हाफ बचेगा, a रेज़ टू पावर हाफ। ये सारा ही कॉमन ले लिया आपने तो b रेज़ टू पावर हाफ। यहां पे बात करें तो b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा आपके पास a रेज़ टू पावर हाफ माइनस b रेज़ टू पावर हाफ, ये आपके पास बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 1 में से आपने हाफ कॉमन ले लिया तो यहां हाफ बचेगा। ये ब्रैकेट दोनों साइड सेम है इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे और फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे लिखेंगे और इसको भी अपॉन में ले आएंगे क्योंकि दोनों पावर सेम है, तो a बाय b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ लिख सकते हैं और सामने बचेगा
1। जब ये टर्म इधर लाएंगे तो कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे 0 बचेगा, 0 नहीं बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बचेगा, क्योंकि 0 तो तब बचता है अगर हम इसको माइनस करके लाते हैं, हम ला रहे हैं इसको अपॉन में, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो नेक्स्ट टाइम इसको बोलेंगे a/b रेज़ टू पावर 0। अगर किसी की पावर 0 हो तो वो कितना होता है 1 होता है, तो उसकी जगह 1 ही बनेगा वो। अब दोनों साइड बेस सेम है, तो आप n प्लस हाफ को किसके बराबर कह देंगे 0 के बराबर, तो n प्लस हाफ 0 के बराबर बना, तो n इक्वल टू माइनस हाफ, ये आपका आंसर आएगा। तो आपने n निकाल लिया माइनस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इफ arithmetic mean and geometric mean of the roots of the quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। तो हमें quadratic equation बनानी है जिसकी quadratic equation के जो roots हैं, उन roots का जब हम arithmetic mean निकालते हैं तो 8 आता है, और उन्हीं roots का जब हम geometric mean निकालते हैं तो 5 आता है, ऐसा बुक में दिया गया है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स पहले लेट कर लेंगे। लेट टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a एंड b। तो अगर हमने दो रूट्स a एंड b मान लिए हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन दोनों रूट्स का टीचर ने 8 दिया है। पढ़िए, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए क्वाड्रेट, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8, तो आप उसको 8 के बराबर लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो a प्लस b बाई 2 करने से अर्थमेटिक मीन बनता है और इक्वल टू 8 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू 16 नंबर 1 इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा आपको कहा गया है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b जब निकालेंगे तो वो 5 के बराबर लिखेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, रूट ab कर देते हैं और सामने 5 लिख देते हैं, स्केलिंग बोथ साइड करेंगे तो ab इक्वल टू 25 बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आपको प्रोडक्ट यानी ab की वैल्यू भी पता है और a प्लस b की वैल्यू भी पता है, तो आप एक इक्वेशन जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कि जब आपको सम ऑफ द रूट्स भी पता हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता हो, तो इक्वेशन बनाने का फार्मूला आपको 10th क्लास में ये बताया जाता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स के साथ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो इसको टीचर्स आपको ऐसे भी बोलते थे, x स्क्वायर माइनस sx कैपिटल sx प्लस कैपिटल P इक्वल टू 0, ऐसा आपने 10th में पढ़ा होगा। तो सम ऑफ द रूट्स a प्लस b और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a। अब a प्लस b की वैल्यू आपको 16 पता है, वो 16 आपने यहाँ पे फिल कर दिया, और a into b आपको 25 पता है, वो आपने 25। तो यूजिंग 1 and 2 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। टीचर ने भी यही मांगा था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करके दिखाइए, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। Complete question. Next question. The sum of the two numbers is 6 times their geometric mean. Two numbers का sum टीचर ने बताया कि 6 टाइम्स कर दो ज्योमेट्रिक मीन, उन्हीं दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालकर उसका 6 गुना कर दो। Show that number are in the ratio this and this, तो ये हमें शो करना है। तो let two numbers, हमने दो नंबर मान लिए a और b, और a प्लस b टीचर ने दिया है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो सम ऑफ द टू नंबर्स में a प्लस b और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपको पता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर रूट करना होता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल तरीका लगाया गया, इसको ध्यान से समझें। 6 की जगह हमने 3 into 2 रूट ab पढ़ा, तो 2 रूट ab को इसके नीचे ले आए, यहाँ 3/1 बचा से। उसके बाद कंपेंडो एंड डिविडेंडो तब लगाना होता है जब भी कभी आपको रेशियो निकालनी हो। a और b में अगर रेशियो निकालनी हो तो आपको लास्ट में हमने a और b में रेशियो निकालनी है, तो कंपेंडो एंड डिविडेंडो एक रूट है वो लगाना पड़ेगा, और पूरे क्वेश्चन में ये 2 बार लगता है। अप्लाई कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो कंपेंडो एंड डिविडेंडो आज आपने पहली बार पढ़ा है। तो कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, तभी ये कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगता है। न्यूमरेटर दोनों जगह लिख देना है, ऊपर भी और नीचे भी। डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करके लिखना और नीचे माइनस करके लिखना है, ये होता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार दोबारा समझते हैं क्या होता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर को दोनों जगह लिखिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करके लिख दीजिए, नीचे माइनस करके, तो ये कंपेंडो एंड डिविडेंडो बन जाता है। तो आप a प्लस b ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, और प्लस 2 रूट ab ऊपर लिखेंगे और माइनस 2 रूट ab नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 3 ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, 1 ऊपर प्लस करके लिखेंगे और 1 नीचे माइनस करके। मतलब कंपेंडो एंड डिविडेंडो आपने वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड लगाना होता है।
तो आपको ये किसी चीज का होल का स्क्वायर बनता हुआ दिखा होगा, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल का स्क्वायर, और ये चीज बनती दिखेगी आपको रूट ए माइनस रूट बी का होल का स्क्वायर, और सामने 4/2 कट के 2 बन जाता है, तो इधर होल का स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि इस ब्रैकेट पे भी स्क्वायर है, इस पे भी, तो दोनों ब्रैकेट इकट्ठी लिखे होल का स्क्वायर और सामने 2 बना हुआ है, तो यहां से स्क्वायर हटाना होता है, यहां रूट हो जाता है। तो अब आप इस एक्सप्रेशन में पहुंच गए हो, लेकिन अभी भी आपको आंसर नहीं मिला क्योंकि आपको ए रेशियो भी निकालना है। तो एक बार दोबारा कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे इस एक्सप्रेशन में। तो न्यूमरेटर दोनों जगह लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी, और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करके लिख दिया और नीचे माइनस करके जब लिखने लगेंगे तो a माइनस का हो जाएगा प्लस रूट b प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही रूट टू ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे, ऊपर 1 को प्लस करके लिखेंगे और नीचे 1 को माइनस करके लिखेंगे। ये कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल हुआ। यहाँ पे रूट b से रूट b कट जाता है, यहाँ पे रूट a से रूट a कट जाता है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रूट b और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रूट a बन जाता है, और सामने ये बन जाता है 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट a बाय रूट b बन गया आपके पास, और ये बन गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो रूट a का स्क्वायर और रूट b का स्क्वायर, और इधर रूट 2 प्लस 1 का होल का स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1 का होल का स्क्वायर बन गया, और फिर ये a बाय b बन गया, और इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से खोल दिया, इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से खोल दिया, और ये 3 प्लस 2 बन गया, और ये 3 माइनस 2 रूट 2 बन गया। तो a रेशियो b की वैल्यू आपको दिस एक्सप्रेशन बाय दिस एक्सप्रेशन बन गया। यही आपने प्रूव करना था, शो करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका है शो। तो कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 83 दे रहा हूँ। इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो असाइनमेंट में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो, और 2 क्वेश्चन ये। अगर आप 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यदि आपका ज्योमेट्रिक मीन नाम का टॉपिक क्लियर हो जाता है, और इस तरीके से आपकी जो जीपी सीरीज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं आज, और ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज भी कंप्लीट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।